हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गरिमा सिंह और हम डिस्कस करेंगे आज द इंडियन पिनल कोड 1860 में बेसिक स्ट्रक्चर को, यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 के बेसिक स्ट्रक्चर को आज हम जानेंगे। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ से 100% एक ना एक प्री में क्वेश्चन ज़रूर बनता है। आपको हर लॉ के सब्जेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है और प्री में तो एक एक मार्क की फाइट होती है, तो एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्री क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको बहुत ध्यान से वीडियो देखना है जिससे कि आपका एक भी मार्क्स आपसे हाथ से ना जा सके। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। आईपीसी जो है वो एक्ट नंबर 45 है ऑफ 1860, यानी कि 1860 में जब इसको पास किया गया था उस वक्त का ये एक्ट नंबर 45 था। अब कब इसको पास किया गया था? 6 अक्टूबर 1860 में इसको पास किया गया था बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि उस वक्त इंडिया में जो था वो ब्रिटिशर्स का रूल था। अब ये देखिए कि हम कितना पुराना एक्ट पढ़ रहे हैं, 1860 का एक्ट पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम भी ऑफेंस की जो कंडीशन थी वो सेम थी जैसे कि आज है, कुछ भी नहीं बदला है। ऑफेंस उस वक्त भी पीक पे था और आज भी। तो आईपीसी उस वक्त बनी थी, तो यहीं से पता लगता है कि ऑफेंस जो था वो कितना हाई था, कितना पीक पे था क्राइम उस वक्त भी और आज के टाइम में भी। अब कमेंसमेंट इन्फोर्समेंट की डेट बात करें तो 1 जनवरी 1862 को इसको इन्फोर्स किया गया था, लागू किया गया था। दो डेट है, 6 अक्टूबर 1860 और दूसरी है लागू करने की 1 जनवरी 1862। दोनों डेट याद रखनी है, एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। टोटल चैप्टर की बात करें आईपीसी में तो वो है 23 और टोटल सेक्शंस है 511 सेक्शंस हैं। अब जो लास्ट चैप्टर है ना 23, वो इसका सबसे छोटा चैप्टर है और उसमें एक ही सेक्शन है 511। तो ये हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको एक बार दो बार देखने पर आराम से इजीली लर्न हो जाएंगे। नाउ हु इज फादर ऑफ आईपीसी? आईपीसी जो लिखी थी वो लॉर्ड थॉमस बॉबिंगटन मैकेले ने लिखी थी और ये हमारे सामने जो पिक्चर है ये है लॉर्ड टीबी मैकेले की। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है प्री में, हु इज़ अ फादर ऑफ आईपीसी या हु ड्राफ्टेड आईपीसी, तो आपको ये नाम भी याद रखना है। अब इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के टाइम में इन्होंने आईपीसी को ड्राफ्ट किया था इंडिया के लिए। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि है इंट्रोडक्शन। Preamble, where it is expedient to provide a general penal code for India, यानी कि भारत को, इंडिया को एक जर्नल पीनल कोड प्रोवाइड करना है। आईपीसी का प्रियम्बल उद्देश्य का एक साधारण दंड संहिता देना इंडिया को। सेक्शन 1 टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। सेक्शन 1 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है टाइटल है द इंडियन पीनल कोड और एक्सटेंड होता है टू होल इंडिया। अब पहले हम पढ़ते थे एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब है गुड न्यूज़ और जम्मू कश्मीर पार्ट है इंडिया का, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और अब ये जो है ये पूरा जहाँ तक इंडिया की टेरिटरीज लाई करती है ये पूरा वहाँ तक एक्सटेंड होता है, अप्लाई होता है। सेक्शन 2 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। अब कोई ऑफेंस है, कोई पर्सन है, उसने ऑफेंस कर दिया इंडिया के लैंड पे। अच्छा मुझे याद आया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया की जो टेरिटरी है वो कहाँ तक लाई करती है, तो इंडिया की टेरिटरी जो है वो 12 नॉटिकल मील्स तक लाई करती है। क्वेश्चन ऑप्शन मिलेगा 12 नॉटिकल मील। अब सिर्फ लैंड की बात नहीं करेंगे कि लैंड पे कोई ऑफेंस हुआ तो पनिशेबल है। अगर आप जहाँ तक इंडिया का क्षेत्र टेरिटरी बैठती है, चाहे तो वो लैंड हो, सी हो, एयर हो, स्पेस हो, वहाँ कहीं भी अगर ऑफेंस होता है तो वो इंडिया में आईपीसी के अंडर या किसी जो भी एक्ट वो लागू होता होगा उसमें पनिशेबल है। अब क्या कहता है एवरी पर्सन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो एवरी पर्सन मीन अब चाहे वो फॉरेनर हो, सिटीजन किसी और कंट्री का हो और चाहे इंडिया का हो, सब इंक्लूड हो गए, हर व्यक्ति।
shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act and omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। मैंने जो यहाँ पर गिवन था कंटेंट उसको ब्रेक किया आपको समझाने के लिए। एवरी पर्सन, हर पर्सन वो लायबल है पनिशमेंट के अगर वो कोई भी एक्ट और ओमिशन करता है। एक्ट और ओमिशन यानी कि वो कोई एक्ट करेगा, वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस करेगा तो वो सही चीज को ओमिट कर रहा है ना, तो इसलिए एक्ट और ओमिशन वर्ड यूज हुआ है। और एक्ट और ओमिशन डिफाइन कहाँ है? आईपीसी के सेक्शन 33 में। आपको हर जो डेफिनेशन है उसको उठाना है, उसको रिवाइज ज़रूर करना है, उससे चीज़ें आपको याद होने लगेगी। जो कंप्लेन करते हैं कि सेक्शंस याद नहीं होते, मैं 100% श्योर हूँ अगर आप इस तरह पढ़ेंगे ना कि अच्छा एक्ट और ओमिशन आया है, कहाँ पर है, ध्यान कीजिए, नहीं आता आप एक बार देख लीजिए, 33 सेक्शन में गिवन है एक्ट एंड ओमिशन। तो अगर कोई भी पर्सन कोई एक्ट और ओमिशन करता है विद इन इंडिया, इंडिया के लैंड पे, तो वो लायबल है। डिस्कस करते हैं मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में क्या हुआ था कि ये जो मुबारक अली थे ये एक पाकिस्तानी सिटीजन थे और इन्होंने क्या किया कि ये बॉम्बे आए और बॉम्बे एक आदमी से फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके इन्होंने कुछ पैसे उससे हथिया लिए, ले लिए और ये वापस से भागने की फिराक में थे पाकिस्तान। लेकिन इनको अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद जब इनका कन्विक्शन हुआ कोर्ट में, ट्रायल चला, तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि इन्होंने जो ऑफेंस किया वो इंडिया के लैंड पे किया है, इंडिया के अंदर किया है। तो इनको जो सज़ा मिली थी वो इंडिया के बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको फिर कन्विक्ट किया था, सज़ा दी थी। तो इससे हमें पता लगता है कि कोई भी पर्सन हो, एवरी पर्सन, ये सेक्शन 2 की बात कर रही हूँ मैं, ये सेक्शन 2 के केस के ऊपर बात कर रही हूँ। मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे सेक्शन 2 पे अप्लाई होता है कि एवरी पर्सन, हर पर्सन जो इंडिया के लैंड पर ऑफेंस कमिट करता है वो इंडिया में पनिशमेंट के लायबल होगा। नाउ सेक्शन 3, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। क्या कह रहा है कि कोई अगर पर्सन है और वो बियॉन्ड इंडिया कोई ऑफेंस कमिट करके आता है, यानी कि भारत से परे, भारत के बाहर कोई ऑफेंस कमिट करके आता है, तो उसको बिल्कुल सेम सज़ा दी जाएगी जैसे कि उसने ऑफेंस जो किया है विद इन इंडिया किया हो, विच में बी ट्राइड विद इन इंडिया, और उसका जो ट्रायल चलेगा वो इंडिया में चलेगा। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक आदमी है जो अमेरिका गया और अमेरिका में उसने अडल्ट्री कमिट की। अब अडल्ट्री उसने वहाँ कमिट की, वहाँ ऑफेंस नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर वो ऑफेंस है तो क्या होगा, इंडिया में उसको बिल्कुल ऐसे ही सज़ा दी जाएगी जैसे कि उसने जो ऑफेंस किया हो वो इंडिया में किया हो। ये है सेक्शन 3। तो सेक्शन 2 जो है वो इंट्रा टेरिटोरियल की बात कर रहा है और सेक्शन 3 बात कर रहा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। सेक्शन 4 क्या कहता है, एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। अब जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यानी कि मैंने बताया था सेक्शन 2 में जहां तक भी इंडिया का टेरिटरी लाए करती है, चाहे वो एयर, वाटर, लैंड कुछ भी हो, 12 नॉटिकल मील है, अब वहां से अलग की बात कर रहा है, उससे बाहर अगर ऑफेंस होता है तो ए पार्ट है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया, यानी कि कोई भी पर्सन, अब वो इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया से बाहर जाके कोई भी क्राइम करता है तो वो इस कोड के अंडर में पनिशेबल है। सेकंड है एनी पर्सन ऑन एनी शिप, एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया एवरीवेयर इट मे बी। अब कोई भी पर्सन है वो इंडिया के रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट, पोत या विमान पर कोई क्राइम कमिट करता है तो भी वो इसके अंडर में पनिशेबल है। ये जो कोड है वहां तक एक्सटेंड करता है। थर्ड है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। अब ये क्या कह रहा है कि कोई पर्सन इंडिया से बाहर भी अगर बैठा है और इंडिया के कंप्यूटर्स को हैक कर लेता है, टारगेट कर लेता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को, तो भी उसको पनिशमेंट मिलेगी इस कोड के अंडर में। अब मान लीजिए जैसे एग्जांपल की बात करें, चाइना में कोई है और चाइना से उन्होंने क्या करा, इंडिया के जो कंप्यूटर्स रिसोर्सेज है उनको हैक कर लिया है। अब अगर ये चीज प्रूव होती है तो उन लोगों को पनिशमेंट मिलेगी इंडिया के कोड के अंदर। ये कह रहा है सेक्शन 4।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑफेंस का क्या मीनिंग है? ऑफेंस का मीनिंग है इंक्लूड एवरी एक्ट एंड ओमिशन आउटसाइड इंडिया विच मे बी कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। यहाँ पर ऑफेंस क्या कह रहा है कि हर वो एक्ट जो अब इंडिया से बाहर कमिट करके आए हैं ना, उसको बिल्कुल ऐसे ही मान लिया जाएगा कि आपने इंडिया में कमिट किया है और उसको इस कोड के अंडर में पनिशेबल रखा जाएगा। और कंप्यूटर रिसोर्स की मैं आपको बता दूं, 100% श्योर हूं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको याद कर लेना है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कंप्यूटर रिसोर्स की डेफिनेशन आईपीसी में कहाँ से ली गई है, कहाँ डिफाइन है। तो आपको बस इतना याद करना है कि आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 के क्लॉज से कंप्यूटर रिसोर्स की डेफिनेशन ली गई है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, क से कंप्यूटर और के, तो इस तरह भी आप याद कर लीजिए। 2(1) के में कंप्यूटर रिसोर्स की डेफिनेशन दी हुई है, जो कि हम आईपीसी में रीड कर रहे हैं। अब इलिस्ट्रेशन देखिए, अच्छा इलिस्ट्रेशन है। ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिटेड अ मर्डर इन युगांडा। ए इंडियन सिटीजन है, इंडिया का नागरिक है, और वो युगांडा गया और वहां उसने मर्डर कमिट कर दिया। He can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। अब यहाँ पर जो लोग टेरिटरी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ कि अब देखिए उसको कहाँ सज़ा मिलेगी। वो ऑफेंस कहाँ करके आया है? युगांडा में, लेकिन उसको जो सज़ा मिलेगी वो इंडिया में वो कहीं भी मिल जाए। हो सकता है वो दिल्ली का रहने वाला हो, कोलकाता में मिल जाए, हो सकता है वो बॉम्बे का रहने वाला हो, दिल्ली में मिल जाए। अब जहाँ भी वो मिलेगा उसको वहीं पे कन्विक्ट कर दिया जाएगा, उसको वहीं पर सज़ा, उसका जो मैटर वो चलेगा, जहाँ कहीं भी इंडिया में उसको पाया जाएगा। सेक्शन 2 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। अब कोई ऑफेंस है, कोई पर्सन है, उसने ऑफेंस कर दिया इंडिया के लैंड पे। अच्छा मुझे याद आया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया की जो टेरिटरी है वो कहाँ तक लाई करती है। तो इंडिया की टेरिटरी जो है वो 12 नॉटिकल मील्स तक लाई करती है। क्वेश्चन ऑप्शन मिलेगा 12 नॉटिकल मील। अब सिर्फ लैंड की बात नहीं करेंगे कि लैंड पे कोई ऑफेंस हुआ तो पनिशेबल है। अगर आप जहाँ तक इंडिया का क्षेत्र टेरिटरी बैठती है, चाहे तो वो लैंड हो, सी हो, एयर हो, स्पेस हो, वहाँ कहीं भी अगर ऑफेंस होता है तो वो इंडिया में आईपीसी के अंडर या किसी जो भी एक्ट वो लागू होता होगा उसमें पनिशेबल है। अब क्या कहता है? एवरी पर्सन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो एवरी पर्सन मीन, अब चाहे वो फॉरेनर हो, सिटीजन किसी और कंट्री का हो, और चाहे इंडिया का हो, सब इंक्लूड हो गए। हर व्यक्ति शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट एंड ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। मैंने जो यहाँ पर गिवन था कंटेंट उसको ब्रेक किया आपको समझाने के लिए। एवरी पर्सन, हर पर्सन वो लायबल है पनिशमेंट के अगर वो कोई भी एक्ट और ओमिशन करता है। एक्ट और ओमिशन यानी कि वो कोई एक्ट करेगा, वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस करेगा, तो वो सही चीज को ओमिट कर रहा है ना, तो इसलिए एक्ट और ओमिशन वर्ड यूज हुआ है। और एक्ट और ओमिशन डिफाइन कहाँ है? आईपीसी के सेक्शन 33 में। आपको हर जो डेफिनेशन है उसको उठाना है, उसको रिवाइज जरूर करना है, उससे चीज़ें आपको याद होने लगेगी। जो कंप्लेन करते हैं कि सेक्शंस याद नहीं होते, मैं 100% श्योर हूँ अगर आप इस तरह पढ़ेंगे ना कि अच्छा एक्ट और ओमिशन आया है, कहाँ पर है, ध्यान कीजिए, नहीं आता आप एक बार देख लीजिए, 33 सेक्शन में गिवन है एक्ट एंड ओमिशन। तो अगर कोई भी पर्सन कोई एक्ट और ओमिशन करता है विद इन इंडिया, इंडिया के लैंड पे, तो वो लायबल है पनिशमेंट के। शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, चाहे फॉरेनर आके इंडिया के लैंड पे ऑफेंस कर दे तो भी वो गिल्टी होगा। अब इसमें एक
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।